भाग 5 बनारस का भेद। नक्शे में आखिरी निशान बनारस के राजा घाट पर था। रवि जब वहां पहुंचा तो गंगा के किनारे सुबह का सूरज एक रहस्यमय चमक बिखेर रहा था। घाट पर साधुओं की चुप्पी, मंत्रों की गूंज और हवा में खुला धूप का धुआं, सब कुछ किसी संकेत जैसा लगा। दादाजी के पत्र में लिखा था, जहां जीवन और मृत्यु एक साथ बहते हैं वहीं सत्य स्थिर होता है। वहां एक पत्थर ऐसा है जो बोलता नहीं लेकिन बहुत कुछ कहता है। रवि ने पूरे घाट को खंगाल डाला। फिर उसकी नजर एक पुराने मंदिर की टूटी दीवार पर गई, जहां एक काले पत्थर की मूर्ति की आंख में कुछ अजीब सा चमक रहा था। नजदीक जाकर देखा तो वह एक पुराना लॉकेट था, वही लॉकेट जो दादाजी के पुराने फोटो में उनके गले में था। रवि ने उसे खींचा तो दीवार में एक पतली सी दरार खुली और एक गुप्त तहखाना सामने आया। अंदर घुसते ही एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चल पड़ा और दादाजी की आवाज गूंजने लगी। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरा मिशन पूरा करने के लिए तैयार हो। इस तहखाने में वो नाम, वो दस्तावेज है जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया जा सका, क्योंकि सच्चाई से डरने वाले बहुत थे। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। रवि की आंखों के सामने फाइलें थीं, उन गद्दारों के नाम जिनकी वजह से कई क्रांतिकारी पकड़े गए थे, और कुछ ऐसे वीरों की कहानियां जो इतिहास की किताबों से गायब कर दी गई थी। अब रवि के हाथ में था एक ऐसा सच जो देश को झकझोर सकता था। अगर आपको ये भाग पसंद आया तो अगला और अंतिम भाग, भाग 6 सच्चाई का उजाला भी तैयार है, जहां रवि इस मिशन को दुनिया के सामने लाता है। बताइए, आगे बढ़े?